नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम चांदी की बात करेंगे। क्यों चांदी का दाम इतना ऊपर जा रहा है और क्यों लोग चांदी के पुराने बर्तनों और चीजों को बेचने में लगे हैं, सहेजने में लगे हैं। एक तरफ दाम बढ़ता ही जा रहा है तो दूसरी तरफ इसी बहाने लोग पुराने बर्तनों से छुटकारा पाकर पैसे कमा लेना चाहते हैं। बेचने वालों को फायदा तो हो ही रहा है, लेकिन पिछले एक साल में जिन्होंने चांदी में निवेश किया होगा, नया खरीदा होगा, उनके मुनाफे का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस समय 1 किलो चांदी 3.5 लाख की हो गई है। एक साल पहले 1 किलो चांदी 95,000 रुपए थी। जनवरी 2026 में 3.5 लाख की हो गई। एक साल में चांदी में 250% का उछाल आ गया। 250%। भारत में चांदी की सबसे अधिक खपत होती है, मगर इस कहानी में किरदार और भी कई देश हैं जहां चांदी का उत्पादन होता है। दुनिया में 65% चांदी चीन से आती है। चीन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, बोलिविया और अमेरिका में भी चांदी का उत्पादन होता है। 2024 के साल में इन तमाम देशों के खदानों में चांदी का उत्पादन बढ़ गया, मगर चिली में उत्पादन घट जाने से हिसाब बराबर हो गया। 2025 में मेक्सिको और रूस में सप्लाई ठीक हुई तो पेरू और इंडोनेशिया में कम हो गई। इतने सारे देशों की खदानें मिलकर चीन की भरपाई नहीं कर पा रही हैं। चीन ने इस साल से लेकर अगले साल 2027 तक के लिए चांदी के निर्यात पर रोक लगा दी। तो हुआ क्या? इंडस्ट्री की तरफ से चांदी की मांग कम तो नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, और सप्लाई कम होने से दाम चढ़ने लगा है। जिन खदानों से सीसा, तांबा निकलता है, उन्हीं से चांदी निकाली जाती है। सोने की खदानों से भी चांदी निकलती है, और हाल के वर्षों में सोने की खदानों से चांदी का आउटपुट बढ़ा है। दुनिया में चांदी के सबसे बड़ी खदानों वाले देश माने जाते हैं मेक्सिको, चाइना, पेरू, बोलिविया और चिली। तो क्या चीन अपने दबदबे का फायदा उठा रहा है? निर्यात पर रोक लगाकर मजबूर कर रहा है कि चांदी की सप्लाई में कमी आए और इसका दाम बढ़ता रहे? चीन में भी चांदी भारत से काफी महंगी है। वहां भारत की तुलना में 17% दाम ज्यादा है। चांदी में निवेश और पेपर ट्रेडिंग दोनों में चाइना दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में है। एक साल तक अगर चांदी के निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा, तब तो चांदी की कीमतों पर अभी और असर पड़ सकता है। दाम बढ़ने की भविष्यवाणी करने वाले सही साबित हो सकते हैं, लेकिन कौन जानता है कि चीन अचानक प्रतिबंध वापस ले ले, तब दाम घटने की भविष्यवाणी करने वाले सही साबित हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम चांदी पर बात करने वाले हैं। मैं कोई सलाह नहीं दे रहा, ना आप वीडियो देखने के बाद खरीदने और बेचने का फैसला कीजिएगा। चांदी को लेकर दुनिया भर में क्या रिपोर्टिंग हो रही है, किस तरह की बातें हो रही हैं, हम उन्हीं को इस वीडियो में आपके लिए समेट कर लाए हैं। मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं कि पिछले एक साल में 250% चांदी का भाव बढ़ गया। इस साल के पहले महीने में 55% बढ़ चुका है, तो आगे और कितना बढ़ सकता है? यह सब जानने के लिए चांदी से पहले आपको रॉकेट खरीद लेना चाहिए, ताकि चांदी से पहले आप रॉकेट से आसमान में पहुंच जाएं और वहां से दुनिया भर में चांदी के भाव को अपनी तरफ यानी आसमान की तरफ आता हुआ देखें और हिसाब लगाएं। दूसरा तरीका है कि चांदी को लेकर आने वाली खबरों, घोषणाओं पर ध्यान रखिए, जागरूक रहिए, सतर्क बनिए। जिन लोगों ने चांदी को तुच्छ समझा होगा, आज वो खुद को कितना तुच्छ महसूस कर रहे होंगे। पिछला एक साल का रिकॉर्ड बताता है कि दाम बढ़ने की भविष्यवाणी ही सही साबित हुई है, और बीच बीच में भयंकर दाम गिरने पर हाय हाय करने वालों को 1-2 दिन ही सही साबित होने का मौका मिला है। दुनिया भर के देश चांदी को स्ट्रेटेजिक मेटल कहने लगे हैं। जिस चांदी के ग्लास को, कटोरी को, पायल को, बिछिया को कोई पूछता नहीं था, उस चांदी के नाम पर मुल्कों में वॉर हो रहा है। अपनी दादी और नानी का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपके पैदा होने पर स्ट्रेटेजिक मेटल का बना ग्लास और पायल तोहफे में दिया था। पहले यह समझिए कि चीन ने चांदी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया तो मस्क जैसे उद्योगपति क्यों परेशान हो गए। मस्क का कारोबार किन चीजों का है और भविष्य के उद्योग समझे जाने वाले सेक्टरों में चांदी की मांग क्यों बढ़ रही है।
मस्क ने कहा कि कई तरह के इंडस्ट्रियल प्रोसेस में चांदी का इस्तेमाल होता है, इसलिए चीन ने प्रतिबंध लगाकर अच्छा नहीं किया है। मस्क की टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन है, बैटरी से चलने वाली कार, इस तरह की कारों में चांदी का इस्तेमाल होता है। लेकिन चीन इस तरह की कारों के निर्माण का खुद ही सबसे बड़ा केंद्र है, तो क्या चांदी के दाम बढ़ने से चीन को नुकसान नहीं हो सकता? चीन की BYD कार की बिक्री दुनिया भर में टेस्ला से भी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिक कारों में चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी का भी सबसे बड़ा सप्लायर चीन है। इन वाहनों के लिए खास तरह की बैटरी बनने लगी है जिसमें चांदी का इस्तेमाल होने लगा है। एक आम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में करीब 25 ग्राम चांदी का इस्तेमाल होता है, बड़ी गाड़ियों में 50 ग्राम। अगर सॉलिड स्टेट सिल्वर बैटरीज की ओर टेक्नोलॉजी मुड़ती है तब हर गाड़ी को 1 किलो या उससे ज्यादा चांदी की जरूरत पड़ सकती है। मगर सवाल है कि क्या इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी कार से भी महंगी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक वाहनों का आकर्षण इस वजह से भी है कि ये सस्ती होती हैं। चांदी महंगी होने से कारों के दाम भी बढ़ सकते हैं। यही नहीं, AI का डेटा हार्डवेयर, चिप्स, सर्किट बोर्ड और दूसरे हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चांदी का इस्तेमाल होता है। सोलर पैनल में भी चांदी का इस्तेमाल होने लगा है। इसलिए चांदी का महंगा होना उद्योगों के लिए खतरे की घंटी है, चीन के लिए भी चुनौती है। इंडस्ट्री की मांग के कारण चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। महंगी होने के कारण उद्योग चांदी के इस्तेमाल में कमी तो ला सकते हैं, मगर इससे उनका कारोबार भी ठप होने लग जाएगा। चांदी पर निर्भरता बढ़ी है क्योंकि दूसरे मेटल के मुकाबले चांदी करंट और गर्मी को बहुत तेजी से ट्रांसफर कर देती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन और AI की डिमांड तेजी से बढ़ेगी, चांदी की मांग को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल चांदी से छुटकारा लगता नहीं मिलने वाला है। 2016 में चांदी की मांग 31,000 मीट्रिक टन थी, 2024 में बढ़कर 36,000 मीट्रिक टन हो गई। ये आंकड़े बता रहे हैं कि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार बढ़ेगी। 10 साल का औसत देखें तो सप्लाई कम हुई है, खास तौर पर मध्य और दक्षिणी अमेरिका में। पिछले 1-1.5 साल में चांदी का जो सरप्लस था वह घाटे में गया है। दुनिया में इस समय जितनी डिमांड है, सप्लाई उस तरह से नहीं हो पा रही। 2024 में चांदी की डिमांड में 3% की कमी आई थी। यह कमी और भी हो सकती थी, मगर इंडस्ट्री की बढ़ती मांगों की वजह से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई। 2025 में इंडस्ट्री की मांग के अलावा एक और घटना होती है, उसका संबंध भारत से जुड़ता है। भारत जैसे बाजारों में तेजी से चांदी की डिमांड बढ़ गई। दुनिया में चांदी की सबसे ज्यादा खपत भारत में होती है और 80% चांदी भारत बाहर से मंगाता है। पिछले साल हुआ यह कि फसलों के कटने के बाद और दिवाली से पहले भारत में चांदी की डिमांड पीक कर गई। क्योंकि सोना महंगा हो चुका था तो लोग चांदी की तरफ भागे। इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन में चांदी की कमी हो गई, क्योंकि भारत की मांग का तकरीबन 50% ब्रिटेन से ही आता है। हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात और चीन भी सप्लाई करने लगे हैं, फिर भी ब्रिटेन का हिस्सा बड़ा है। पिछले साल भारत में चांदी की मांग इतनी बढ़ी कि लंदन के बुलियन मार्केट में चांदी की कमी हो गई। सप्लाई पूरी करने के लिए कई बार समुद्री जहाज की जगह हवाई जहाज से चांदी भेजी जाने लगी। ब्रिटेन में यह खबर तेजी से फैलने लगी कि चांदी के दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए वहां जिनके पास चांदी के पुराने बर्तन, गहने वगैरह थे, सब झाड़ पोंछ कर बाहर निकालने लगे। जून 2022 में लंदन के बुलियन मार्केट संघ के पास 31,000 मीट्रिक टन चांदी थी। मार्च 2025 आते आते इसमें 9,000 मीट्रिक टन की कमी आ गई थी। भारत में जहां लोग खरीद रहे थे, ब्रिटेन में लोगों ने पुराने बर्तन, गहने वगैरह बेचने शुरू कर दिए, मुनाफा कमाने लगे। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन में नीलामी करने वाली एक बड़ी कंपनी के मालिक ने लिखा है कि मैंने अपने 30 साल के अनुभव में ऐसे दाम नहीं देखे। चांदी के जो टी सेट 6 महीने पहले 200 पाउंड के बिक रहे थे, आज 1000 पाउंड के बिक रहे हैं। जिन चांदी के चम्मचों को कुछ महीने पहले व्यापारी पलट कर देखते तक नहीं थे, आज वो कई 100 पाउंड के बिक रही हैं। इस व्यक्ति ने लिखा है कि जिस तरह से चांदी महंगी हो रही है, यह सही समय है कि आप चांदी के पुराने बर्तन बेच दें। तो क्या नीलामी घर वाले आज के भाव पर भी चांदी इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले समय में चांदी इससे भी महंगी हो जाएगी? तब फिर आज के रेट पर आप चांदी क्यों बेचें? इसमें भी दिमाग लगाइए। अब भारत में भी बाजी पलटी है। खरीदने वालों के साथ साथ चांदी के दाम बढ़ने की खबर लोगों तक पहुंची है,
जिनके पास चांदी के बर्तन, चम्मच, कटोरी, पायल, छल्ले वगैरह तमाम चीजें हैं जिन्हें वे बेकार समझा करते थे। एक सप्ताह के भीतर लोगों ने उतनी चांदी मार्केट में बेच दी जितनी कई महीनों में नहीं बिका करती थी। यह बात पिछले साल दिसंबर में इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने कही। धनतेरस और दिवाली के समय चांदी 1,78,000 प्रति किलो तक पहुंची, लेकिन जल्दी ही भयंकर गिरावट आई और लोग उससे ठिठक गए। 1 किलो चांदी का भाव सीधे 1,49,000 पर आ गया, 29,000 प्रति किलो कम हो गया। लेकिन दिसंबर आते आते चांदी फिर से दिवाली के रेट पर जा पहुंची। 3 दिसंबर को चांदी का भाव 1,78,684 रुपए प्रति किलो हो गया। इस समय चांदी का भाव 3.5 लाख प्रति किलो से अधिक है। एक तरफ चांदी खरीदने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ बेचने वाले भी इस होड़ में आ गए हैं। ब्रिटेन और भारत में ही बेचने वाले नहीं दौड़ रहे, पुरानी चांदी बेचने की यह दौड़ अमेरिका में भी शुरू हो गई है। 10 दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में टेक्सास में डिलन गेज नाम की एक रिफाइनरी से रिपोर्ट की। वहां के कर्मचारी बता रहे हैं कि हम हफ्ते में 7 दिन काम कर रहे हैं, लेकिन चांदी पिघला नहीं पा रहे। 3-3 शिफ्ट कर रहे हैं, मगर काम पूरा नहीं हो पा रहा। इतनी चांदी लोग बेच रहे हैं, गहने, बर्तन, दांतों की पुरानी फिलिंग तक बेच रहे हैं। इतने सोर्स से चांदी आ रही है कि उसकी शुद्धता सुनिश्चित करने में समय लग रहा है। बेचने वाला फर्स्ट या खरीदने वाला फर्स्ट कहना मुश्किल है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है, चांदी के सिक्के दनादन बिक रहे हैं। लंदन के एक बुलियन व्यापारी ने अखबार से कहा कि सुबह जो सामान दुकान में आता है दोपहर तक बिक चुका होता है। ग्राहक कुछ भी लेकर खुश हैं। भारत में चांदी का महत्व शुरू से रहा है। बिना ठगी के भारत में कोई समाचार कभी पूरा नहीं हो पाता है। यह न्यूज केवल रेलवे कर्मचारियों के लिए नहीं, चांदी के नाम पर भविष्य में ठगे जाने वाले लोगों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। 7 जनवरी की यह खबर खबरों की भीड़ में खो गई। भोपाल रेल मंडल में रिटायर्ड कर्मचारियों को विदाई में चांदी के सिक्के दिए गए। बाद में पता चला सिक्के नकली निकले, तांबे के सिक्के दे दिए गए। इस जानकारी से कर्मचारी सदमे में आ गए कि सिक्का दिया चांदी का और सिक्के में 99% चांदी ही नहीं तांबा निकला। रेलवे ने 2023 में इंदौर की एक कंपनी से 3,631 सिक्के खरीदे। अब FIR वगैरह का तमाशा होगा। धनतेरस पर खबरें छपती हैं कि नकली चांदी के सिक्कों की बाजार में भरमार हो गई है। जॉर्ज विक्टोरिया के सबसे ज्यादा नकली सिक्के बिक रहे हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं सारा देश जरूरी काम छोड़कर कॉलोनियल विचारों से लड़े, और इधर आजादी के 77 साल बाद भी मार्केट में जॉर्ज विक्टोरिया के नाम से नकली सिक्के बिक जा रहे हैं। नकली चांदी बेचकर असली सोना खरीदने वाले गिरोह भी आ गए हैं। 2 आरोपी इस गिरोह के गिरफ्तार हुए हैं। यह खबर 14 जनवरी के जागरण में छपी है। ऐसे भी गिरोह हैं जो नकली चांदी गिरवी रखकर पैसा लेते हैं, फिर फरार हो जाते हैं। 2 महीने पहले हाथरस में ऐसा ही एक गिरोह पकड़ा गया, जब एक महिला और उसके साथियों ने 1 किलो नकली चांदी गिरवी रखवाने की कोशिश की। तो बताइए, इस टाइप के गिरोह भारत में पैदा हो रहे हैं, तो भारत को ध्यान देना चाहिए। भारत अब इसी में अव्वल होगा, वोट चोरी से सत्ता पाने में, नकली चांदी के सिक्के बेचकर असली सोना खरीदने में। आप जरा सावधान रहिए। अच्छा नहीं लगता कि यहां सारा मामला ग्लोबल हो रहा है और लोकल ठग आपको ठग कर चलते बन रहा है। ट्रंप की भी कोई इज्जत है कि नहीं? वे ग्लोबल लेवल पर दुनिया को ठग रहे हैं और इधर लोग जॉर्ज विक्टोरिया का फोटो देखकर नकली चांदी का सिक्का खरीद ले रहे हैं। चांदी की बात की है तो सोने का भाव भी चलते चलते बता देता हूं। 22 जनवरी को जब हमने सोने पर वीडियो बनाया तब सोने का भाव गिरा था, 1.5 लाख से कम हो गया था। 27 जनवरी के इस वीडियो तक 10 ग्राम सोना 1,62,000 से ऊपर चला गया। ठीक 1 साल पहले यानी जनवरी 2025 में 10 ग्राम सोना 75,000 का था, आज 1,60,000 से ऊपर है। 10 ग्राम सोना 70,000 से अधिक बढ़ चुका है। अगर इन सब का संबंध दुनिया के हालात से है तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश जल्दी नजर नहीं आती। कई देशों की जनता ने सारा काम छोड़कर बहुत मेहनत की एक से एक खूंखार नेताओं को चुनने में और सत्ता तक पहुंचाने में। उसका नतीजा सभी को देखना ही पड़ेगा। इन नेताओं के फैसले से देश की जनता और दुनिया के लोग सब कंफ्यूज हैं। कहीं गोली चल जा रही है, कहीं बम गिर जा रहा है, कहीं एक से एक खतरनाक कानून बन रहे हैं, लोगों का गला घोटा जा रहा है। समझ नहीं आता कि सामने की जो इमारत गिर रही है
उसके मलबे से बचकर कहां भागें, क्योंकि जिस दिशा में भाग रहे हैं उस सड़क पर भी किसी और इमारत के गिरने का मलबा चला आ रहा है। तो कंफ्यूजन का यह दौर लंबा चलेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगला वीडियो पीतल पर बनाना पड़ जाए। तो दादा परनाना के जमाने का पीतल का लोटा पोंछ पोंछ कर निकाल कर रख लीजिए। लोटा लेकर खेत में मत निकल जाइएगा, अपने पास ही रखिएगा। कुछ भी हो सकता है, मिट्टी सोना और सोना मिट्टी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।